सभी को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को पुनः एक बार प्रणाम। भाव रूप से संध्याकालीन बैच हम लोग नियमित गुरु कृपा से शाम को 5 बजे और 5 से लगभग 7 बजे तक कुछ साथी साथ बैठते हैं, गुरु कृपा से गुरु सानिध्य में ध्यान करते हैं और इसमें तीनों शरीरों से उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई इमरजेंसी हो तो ये आपका कैमरा ऑफ होना चाहिए, लेकिन अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको नियमितता से आना है, आपको रोज आना है, कम से कम 3 महीने, और आपको कैमरा ऑन करके बैठना है। अगर आपको ये स्वीकार्य है तो आप इस समय में रह सकते हैं, नहीं तो इस समय में आप यहाँ की ऊर्जा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, नहीं तो इस समय में आप नहीं रह सकते हैं। ऐसा एक नियम है। तो सभी से अनुरोध कि कैमरा ऑन करके जैसी परिस्थिति हो सबसे स्वीकार करें। आज हम लोग अनुभव ले रहे हैं या प्रश्न या जिज्ञासा ले रहे हैं। कोई भी अपना भाव, जिज्ञासा, प्रश्न रख सकते हैं, अपने अनुभव रख सकते हैं कि ध्यान से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। उन्हें लगता है कि जब साधना, ध्यान और कोई स्पेसिफिक परिवर्तन जो उनके जीवन में घटित हुआ हो, जिससे दूसरों को लाभ मिले, अगर वो उसे शेयर कर रहे हैं, इससे किसी को कुछ कंट्रीब्यूशन मिल रहा है क्या, और अपना कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा और उत्तर कोई भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबके पास अपने अपने अनुभव हैं। तो अगर कोई कहना चाहता है, संगीता दीदी ने अपना भाव रखा था, तो दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए। उसके अलावा भी किसी के पास कोई भाव है तो वो जरूर साझा कीजिए। और भाव रूप से सब अश्वमेघ यज्ञ की ऊर्जा में रहिए। हम लोग वही हैं, अश्वमेघ यज्ञ की भूमि पर हैं। ये भाव, ये धारणा, ये ध्यान चित्त से हटने न पाए एक क्षण के लिए भी। और ये गुरुदेव का अनंत आशीर्वाद और उनकी अनंत कृपा है कि ये चल रहा है। एक बात बोलते हैं, बिल्कुल बहुत कम वॉइस में पीछे गायत्री मंत्र ही प्ले कर दो गुरुदेव की आवाज में, साथ साथ में बोलते रहेंगे। देवास्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज एक भाव साझा करने का मन है। जो आज की ही बात है, आज गुरुदेव ने एक स्वप्न दिखाया। उसमें हमारे ही ग्रुप से रीमा दीदी थी और रीमा दीदी अश्वमेध यज्ञ में बैठी है, ऐसा भाव लग रहा था। और बहुत सुदूर, मतलब बहुत दूर से बहुत दिव्य वॉइस आ रही थी उनकी, और दीदी मनका का पाठ कर रही थी वहां। और हम सभी यहाँ बैच में एक साथ बैठे हुए हैं और उनकी वॉइस सुनाई दे रही है। और आके हम दीदी को बताते हैं, दीदी देखिए दीदी की वॉइस आ रही है, मनका का पाठ चल रहा है, वहां भी मनका का पाठ चल रहा है। और उनके साथ पंखी माँ भी बैठी हुई हैं और वो फिर रामचरितमानस का पाठ करती हैं। वहीं अश्वमेध यज्ञ में भी रामचरितमानस का पाठ चल रहा होता है और हम सब उस पे यहाँ चिंतन मनन कर रहे होते हैं और सबके मन वहाँ कनेक्ट हुए हैं, ऐसा भाव लगता है। और दीदी ने आज सुबह ही अश्वमेध यज्ञ की धारणा कराई, तो बिल्कुल से कनेक्ट मिला कि हाँ, हम सब वहीं पहुंच गए हैं, ऐसा भाव दिया गुरुदेव ने आज। सभी को प्रणाम, आभार। दीदी राधे राधे। हाँ, राधे राधे। अभी एक भाव मुझे भी शेयर करना है। जैसे जबकि धारणा कल सुनी थी और सुबह में अब फिर से सुनी, तो वैसा ही लगा ना कि हम सारे वहां बैठ गए हैं। बीच में दादा, गुरुदेव और माताजी बैठे हैं और ऊपर से दादा गुरु हमारे सबके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं और वैसे ही जप करवा रहे हैं। और सारी एनर्जी वो वहाँ, वो जो नहीं चाहिए वो वाली एनर्जी माँ पृथ्वी ले रही है अंदर से, और बहुत अच्छी है, वो ब्रह्मांड से आ रही है वो सारी एनर्जी। वो वैसा ही लगता है ना कि प्रोटेक्शन हो गया सारा मदर अर्थ का, और यहाँ बॉम्बे से शुरू होता है और लाइक वैसे निकलता है। थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया जब के समय, अभी 3 मिनट के जब के समय, तो वैसे ही ओ नहीं, मैं तो एक रथ चला रही हूँ, तो मुझे भी अपनी अपनी कंपेयर नहीं करना है, लेकिन साथ साथ एक ही दिशा में जाना है हमें। वैसा बहुत अच्छा समूह वाला भाव मिला, बहुत अच्छा।
दीदी क्वेश्चन है, जैसे आज वो भैया का वो था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जो काम मिला है वो करो। तो अब हम कई सारे काम पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो उसमें भी जो हमारी जॉब होती है उसमें कुछ कुछ फालतू के काम होते हैं, मतलब जिनका कोई इम्पैक्ट या कोई बहुत बेनिफिट नहीं होता या लाभ नहीं होता। तो उस केस में क्या करना चाहिए? फिर उसके बाद हमें काम, जैसे बहुत सारे प्रोफेशंस या काम ऐसे हैं जिसमें लोगों का कोई भला नहीं हो रहा, वो बस पैसे कमाने का है, तो उसमें भी हम कर्म मान के पूरी निष्ठा से काम करें, इस टाइप से, मतलब अगर आप भाव समझ पाए तो। जब हम कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कह रहे हैं भैया, तो पहले तो हम लाभ हानि से परे चले, राइट। हम कोई भी काम किसी लाभ या किसी हानि के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट है तो उसे पढ़ना ही होगा, लेकिन उसको अपने कर्म के फल से मुक्त होना होगा, कर्म से आसक्त नहीं होना। तो कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन तो नहीं कर रहे कि ये काम छोटा है और ये बड़ा है। हम उस काम का जो दिया जा रहा है, अगर वो काम दिया जा रहा है, एक एम्प्लॉय को ऑफिस में सैलरी मिल रही है, तो जो सैलरी देने वाले हैं उन्हें पता है कि वो सैलरी क्यों दे रहे हैं। हो सकता है उस काम का वेटेज हम ना समझ पा रहे हो, लेकिन जिन्होंने वो काम दिया उन्हें उसका वेटेज पता हो। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ बैठे हैं, हम अश्वमेध यज्ञ में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमको ऊपर से एक काम मिला है कि तुम लोग को बैठना और जप करना और एकदम सदगुरु इधर नमः के साथ उसको अर्पित करना है। इस काम का वेटेज है या नहीं है हम नहीं नाप सकते, हमारा काम ही नहीं है ये नापना तोलना, राइट। हमको तो क्योंकि कहा गया है, तो अकर्ता भाव से, निष्काम भाव से, पूरे दिल से, श्रद्धा से, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये कहा है, तो एक निष्ठ होकर ये करना है। अब इससे परिणाम क्या होगा, हमें उसके बारे में चिंतन विचार करना नहीं। गुरुजी ने दिया है तो हो सकता है इस काम का कोई वेटेज हो, अब वो वेटेज गुरुजी जानेंगे। तो बॉस ने कोई काम दिया है और वो बॉस मेरा इस समय सुपर बॉस है, मैंने उस नौकरी को अपनी स्वेच्छा से किया है, राइट। तो उसमें जो भी काम मिला है मुझे उसे पूरी निष्ठा से करना है, मुझे उस काम को जज नहीं करना चाहिए, राइट। दूसरा, पैसे कमाने के लिए तो कोई भाव रहा ही नहीं, अब तो श्री के भाव से है। अगर हमारी क्षमता है, गुरुदेव कहते हैं क्षमता है तो स्वावलंबन एक शक्ति है, तो स्वावलंबन की शक्ति से टॉप तक पहुंचो, लेकिन अपना जीवन औसत भारतीय स्तर का रखो। अपना जीवन एकदम लिमिटेड औसत भारतीय स्तर का, और उस पैसे को अपना अधिकार मत मानो उस पैसे पे, क्योंकि वो श्री है। तुम्हारी क्षमता भी तो तुम्हारी नहीं है, वो क्षमता भी तो गुरु की दी हुई है। तो उस गुरु ने तुम्हें क्षमता दी है, उस क्षमता से तुमने श्री कमाई है, और उस श्री को गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। देश में इतना कुछ है, उसमें अर्पित समर्पित कर दो। अब बात आ रही कि कुछ काम ऐसे हैं जो देश को बेनिफिट नहीं कर रहे, लेकिन हम केवल अपने आप को बदल सकते हैं। जब हमारी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी तो आसपास सब बदल जाएंगे। अब देखो, बिजनेस बहुत सारे होते हैं। एक बिजनेस ये है कि जहां पर आप पान गुटखा बेच लो और एक मैगी बेच सकते हो। हित तो मैगी भी नहीं कर रही, पर पान गुटखे से बेटर है, थोड़ा बेटर है कंपैरिजन में, लेकिन पान गुटखे में बेनिफिट ज्यादा है। पर यहाँ पर भावनाओं के स्तर पर उन लोगों की तकलीफों को समझना पड़ेगा जिनके पास रोजी रोटी नहीं है, जिनके पास ये नहीं पता जिन्हें वो शाम को क्या खाएंगे। अब अगर उन्हें जाके हम ये ज्ञान और प्रवचन देने लगे कि आप ये सब छोड़ दो, आप ऐसे समझो वैसे समझो, तो उन्हें समझ नहीं आएगा। पहले हम अपने आप को उस स्तर का बना लें कि हम पहले उनकी उस व्यवस्था को ठीक करें। हमारे पास वो क्षमता होनी चाहिए कि हम उन्हें नया बिजनेस करा के दे सके। तो उसके लिए हमारे को स्वावलंबन की शक्ति चाहिए, श्री की शक्ति चाहिए, या एक सामूहिक शक्ति चाहिए कि हमारी एक आवाज पे श्री इकट्ठी हो जाए। हमें यंत्र तो यंत्री का बनना होगा ना, तभी तो हम किसी को परिवर्तित कर सकते हैं। और परिवर्तन पहले भावनाओं में होगा। कर्म क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो पहले स्वयं की भावनाओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मूल में हर चीज के भाव ही है। अगर हमारा भाव सर्वश्रेष्ठ दिशा में गुरु इच्छा से, गुरु कृपा से चला जाए, तो फिर एक दीपक कितने दीपक जगाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन वो दीपक इसलिए जग नहीं रहा कि मुझे दीपक जगाना है। वो दीपक तो तप कर रहा है, तितिक्षा कर रहा है। जलना सरल थोड़े ना है, जलना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, गलना पड़ेगा। और जब गल गया तो तपन अनुभव नहीं होगी। फूल इसलिए नहीं खिले कि मुझे खुशबू फैलानी है, फूल का तो धर्म है खिलना, वो खिले। फिर वह चाहे डेड बॉडी पर चढ़ जाए और या भगवान के चरणों पे चढ़ जाए, या किसी के पैरों से होकर रुन जाए, लेकिन जब तक है तब तक खुशबू फैलेगी ही फैलेगी। और अगर फूल खिल इसलिए रहा है कि मुझे खुशबू फैलानी, तो ये डिफरेंस है। और बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है इन चीजों में, हमें अपने भीतर झांक कर देखना पड़ेगा, राइट। लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, काम को जज नहीं करना हमें किसी भी हाल में। हर काम की अपनी एक वैल्यू है, राइट। हर छोटी सुई की अपनी एक वैल्यू है, तलवार की अपनी एक वैल्यू है, छोटे से छोटे काम की एक वैल्यू है ना। और कोई इसमें कुछ एड ऑन करना चाहता है इस भाव में भैया के प्रश्न में,
किसी के मन में कोई और भाव आ रहा है जो कंट्रीब्यूट कर सकता है तो कंट्रीब्यूट कर दीजिए। और आशा है भैया आपको यथोचित उत्तर मिला होगा, आपके मन को समाधान मिला होगा, लेकिन फिर भी बाकी सबसे भी अनुरोध है। हम बस एक लाइन ऐड करना चाहेंगे। भैया ने एक बात बोली ना कि ये किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा, अगर आप कोई काम कर रहे तो किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा, ऐसा कुछ तो एक सेंटेंस आपने कहा था। भैया ये बात है ना मन से निकाल दीजिए, बिकॉज अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में वो बेनिफिट कर ही रहा होगा, क्योंकि किसी हर छोटी चीज किसी ना किसी से रिलेटेड ही है। जब आप उसको बिल्कुल डीप स्तर पे सोचेंगे, उस पर चिंतन करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका रिलेशन, तो फिर आपको उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा कि क्या हो रहा है उससे। और फिर जब अगर है ये तो फिर पूरी मनोभूमि से काम कर ही सकते हैं अपना। प्रणाम सभी को। थैंक यू दीदी। और मूल में लाभ हानि से परे जाना है, बस अपना कर्म कर्तव्य निष्ठ होकर करना है। जो काम दे दिया जाए, फिर वो काम छोटा या बड़ा ये मैटर नहीं करेगा। प्रणाम सभी को। दीदी श्लोक भैया ने जो क्वेश्चन किया उसी से कुछ रिलेटेड है। जैसे हम अभी ऑफिस का काम करते हैं और आइडियली तो जो टाइम होता है हमारा ऑफिस का एक फिक्स्ड, मतलब इतने बजे से स्टार्ट हुआ तो रात के अगर 8 साढ़े 8 जो भी टाइम है कर रहे हैं, उसके बीच में जैसे अभी अभी हमें लगता है जैसे सेशन में बीच में अरेंज करके करती हूँ, तो मेरे मन में हमेशा ये वाला एक क्वेश्चन आता है कि एम आई डूइंग राइट, क्योंकि अल्टीमेटली समझने के लिए कुछ अभाव आता है कि दो काम में से प्रायोरिटाइज मैंने इस काम को किया है, बट हाँ दूसरा काम इम्पैक्ट नहीं हो रहा कुछ, लेकिन जो आइडियली एक्सपेक्टेड है एज एन एम्प्लॉय की उस टाइम पे आई शुड बी वर्किंग, वो आई एम नॉट वर्किंग एट दैट टाइम। उसका मैं कंपनसेट करके इधर उधर करके टाइम मैनेज करके करती हूँ वो काम, बट उस टाइम पे आई एम नॉट अवेलेबल फॉर ऑफिस। तो अनटिल इट इज रियली लाइक अर्जेंट, तो वो क्या मतलब, वो एक क्वेश्चन रहता है दिमाग में कि एम आई डूइंग इट राइट जब हम दीदी अपना कर रहे हैं जी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को हेल्प भी कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी की उपस्थिति में देखिए, हमारी 3 हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। आप ऑफिस को तभी कुछ दे सकते हो जब आपका इमोशनल हेल्थ अच्छा हो। और हर इंसान को अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक करने के लिए रास्ता ढूंढना है। आपको यहाँ पर रास्ता मिल गया, आप यहाँ पर चोरी नहीं कर रहे हो, आप यहाँ से जो इमोशनल हेल्थ गेन कर रहे हो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो जो काम ऑफिस का आप पहले 4 घंटे में करते थे, डेफिनेटली अब आप देखोगे कि वो 3 में, 2.5 में, 2 में हो जाता है। तो आप ऑफिस को इनफेक्ट ज्यादा दे रहे हो और वर्किंग आवर्स आप पूरे कर रहे हो। तो यू आर कमिट, इफ यू हैव कमिटेड 8 आवर्स, तो वो 8 आवर्स आप पूरे दे रहे हो। लेकिन उन 8 घंटों में अब आप ऑफिस को, क्योंकि आप गुरु शक्ति से जुड़ गए हो, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी हो गई है, तो उस 8 घंटे में ऑफिस को आप 14 घंटे का काम दे रहे हो अगर आइडली देखा जाए। और यही हमें समष्टि को समझाना है। जो लोग कह देते हैं कि टाइम नहीं है ये सब करने का, समय नहीं है ये सब करने का, उनको यही समझाने का भाव है कि एक बार स्वाद चखकर को देखो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, आपकी याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप ऑफिस में कुछ भी कर रहे हो, अगर आप सॉफ्टवेयर स्किल्स में हो, आप डेवलपमेंट करते हो सॉफ्टवेयर्स का, तो आपको आप कोडिंग करते हो, तो आप करके देखो, आप 1-1.5 घंटा निकाल कर देखो। आप जिन लूप होल्स को, जिन चीजों को सॉल्व करने में 4-4, 6-6 घंटे लगाते हो, आप देखोगे कि कोई शक्ति आपके पीछे काम कर रही है और आप 2-2, 2.5-2.5 घंटे में वो काम कर पाओगे। आधे समय में काम हो जाएगा। लेकिन ये अनुभव की यात्रा है, तो अनुभव करना पड़ेगा। श्वेता दीदी आगे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ दीदी, इसी बात पे बस एक ऐड ऑन करना था। जैसे आपने बोला ना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वो नो डाउट अब मेरे को वो शेयर करना है कि मेरा जो रोल है वो लीडरशिप साइड में, मतलब जो मुझे मैनेज करना होता है टीम्स को, बहुत सारी टीम्स मेरे साथ में वर्क करती है। तो जब से मैंने इस ग्रुप में कनेक्ट किया है, मैं परफेक्टली ये देख रही हूँ कि लोग जो है वो जो भी मैं कह रही हूँ उसको एक्सेप्टिंग फॉर्म में रखते हैं। और मेरा भी वे ऑफ वर्किंग बहुत चेंज हुआ है, लेकिन लोगों की फीलिंग्स को मतलब अपना लेवल जो है वो लोगों के लेवल को मैच करके हम जब कुछ काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो ग्रैटिट्यूड का भाव आ जाता है। कभी भी ये नहीं आता कि नहीं हमें ये काम करवाना है, इट इज लाइक कि हम सब मिलके ये काम करना है। और जो कर रहा है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड का, चाहे वो एक छोटा सा एम्प्लॉय हो या फिर बहुत कोई मेरा ऊपर का मैनेजर हो, तो सबके लिए एक सेम भाव रहता है। और उससे नो डाउट मुझे हर जगह से यही फीडबैक मिलता है कि लीडरशिप क्वालिटीज आर एक्सट्रीमली गुड, जो कि मैंने कुछ नहीं किया उसमें, श्योरली कुछ नहीं किया। ये जो भी है ये इस ग्रुप की एनर्जी की वजह से वो अपने आप वो
एक्सप्रेशंस में और हर जगह आता है जब मैं किसी से भी बात करती हूँ। तो वो जो पीपल मैनेजमेंट है वो सबको दिखता है, वो इसीलिए दिखता है शायद क्योंकि यहाँ से कनेक्ट हुई हूँ, और उस वजह से सारी टीम बहुत प्रोडक्टिव अपने आप काम करती है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। तो नो डाउट ये एक प्लस पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी जो भी इसको सुन रहे हो, कि इट श्योरली हेल्प्स आपके ऑफिशियल एनवायरनमेंट में भी। जब आप लोगों से कनेक्ट होते हो तो वो बंदा जो 6 घंटे काम कर सकता है, वो आपसे बात करने के बाद वो 8 घंटे देगा, खुशी खुशी देगा। तो वो ऐसा है, ऐसा दिखता है मुझे वो, कि जो लोग पहले शायद आनाकानी करके भी काम करते होंगे, वो अभी खुशी से करते हैं उतना काम, जस्ट बिकॉज कि आप उनसे अच्छे से कनेक्ट करते हो। थैंक यू सो मच दीदी फॉर दिस ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। और देखो, लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप का मतलब तानाशाही नहीं है। लीडर कौन है? जो सबका दिल जीत ले। लीडर कौन है? जो सबके दुखों को, सबकी तकलीफों को समझ ले, पहले भावनाओं के क्षेत्र पर कनेक्ट कर ले, राइट? तो उसको लीड नहीं करना पड़ेगा, फिर उसको लीड नहीं करना पड़ेगा। जब आप प्रेम दोगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आएगा। हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के पीछे क्यों हैं? हमें ठाकुर माँ शारदा, राधा कृष्ण, राम कृष्ण की एनर्जी क्यों अच्छी लगती है? हम राम सीता को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमें भावनाओं के क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्पर्श कर लिया है। हमारी समस्याओं का समाधान वहां से मिल गया है। तो जब आत्मा को समस्या का समाधान मिलने लगता है तो आत्मा उस और अपने आप झुक जाती है। तो हेड्स ऑफ टू यू श्वेता दीदी, और बहुत सारी प्रार्थना आपकी पूरी टीम के लिए, और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो। बस यही प्रार्थना कि आपके अंदर जो है वो तत्व उनके अंदर भी स्थापित हो जाए, जब गुरु इच्छा हो, जब गुरु जी का भाव हो, मन हो। आगे बढ़ते हैं। मुस्कान। राम राम। ये जो टॉपिक अभी चल रहा है, टॉपिक पे 2 दिन पहले बहुत सुंदर अरे भाव मन में आया था और फिर आकर चला गया था, और अभी एकदम वापस से याद आया। जब हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या बजटिंग करते हैं प्रोफेशनल लैंडस्केप में, तो हम एक रूल फॉलो करते हैं 50-30-20 का, राइट? तो वो 50-30-20 का जब हम रूल प्रोफेशनली भी फॉलो करते हैं तो उसमें कैसा होता है कि 50% हमारी सैलरी का जो रहता है, हम उसको अपने खर्चे, अपने जरूरतों पे स्पेंड करते हैं, और 30-20 में बाकी चीजों को बाइफरकेट करते हैं। तो उसमें से अगर आप किसी बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट को सुनते हैं या किसी इसको ऐसे को सुनते हैं जो प्रोफिशिएंट है इस इस फेज उसमें डोमेन में, तो वो कहती 10-20% ऑफ दिस बाइफरकेशन शुड बी इन्वेस्टेड जहां पर आपका स्किल डेवलपमेंट हो या जहां पर आपका ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, राइट? तो ये 2-3 दिन पहले बहुत सुंदर एक थॉट आया था, जहां पर ये तुरंत अंदर से आया कि वो जो 10-20% की हम बात करते हैं, जो हमें खुद पे अपनी सैलरी का 10-20% इन्वेस्ट करना है, तो जो हम इस तरह के सेशंस करते हैं या जो हम मेडिटेशन करते हैं या हम ओवरऑल कुछ भी करते हैं, तो सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब टेक्नोलॉजिकली स्किल अप करना नहीं हो सकता। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ इट। मतलब हमने अगर 20% का एक वो लिया है कि हम 20% खुद को इन्वेस्ट करा के ग्रो करेंगे, so that is 10% on skilling your professional skills and 10% skilling or 5% skill on your spiritual skills and overall जो 3 शरीर पर, तो हम तीनों शरीर पे वो 20% को तोड़े और उस 20% को डिवाइडेड बाय 3 करके तीनों बॉडीज पे काम करें, तब हम ओवरऑल जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं। वरना हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में यहीं पे फर्क है। डेवलपमेंट इज ऑन वैल्यूज, growth is overall. When we're talking about growth, it has to be 20 divided by 3, right? तो ये एक बहुत सुंदर भाव दिया था, अभी 2-3 दिन पहले आया था और फिर छूट गया था। दूसरा, ये एक थॉट जो अभी दीदी ने बोला, लीडरशिप वाला जो एक पॉइंट है, या जो आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हो, ये पर्सनल अनुभव वाला है कि अभी जो टाइम फ्रेम ऑफिस में रहता है उसका एक एक मिनट यूटिलाइज हो पाता है। और क्यों हो पाता है? क्योंकि ये पता होता है कि अपने टाइम को यहीं के यहीं बेस्ट यूटिलाइज करना है, टीम के चलना है, ताकि ऑफिस के बाद अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है। तो आपका जो टाइम ऑफिस के 8 घंटे हैं वो आप ईमानदारी से इन्वेस्ट करो, फिर वहां पर लंच ब्रेक्स, टी ब्रेक्स ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाते हैं। वहां पर आपकी बॉडी में भी अननेसेसरली चाय, कॉफी या कोई भी तरह का कफी नहीं जाता है या टॉक्सिन्स नहीं जाते हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी मेंटली, इमोशनली और फिजिकली तीनों स्तर पर बहुत अपग्रेडेड रहती है। तो ये पॉइंट शेयर करना था। थैंक यू सो मच मुस्कान। भावना दीदी लिख रही है, इवन सोशल रिलेशनशिप इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। अब
मुस्कान कह रही है संपूर्ण, जो गुरुदेव ने कहा ना, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, खाली एक पैरामीटर नहीं, अध्यात्म हमें हमारी आत्मा के निकट ले जा रहा है और हमारे पूरे व्यक्तित्व का विकास कर रहा है, आमूलचूल विकास कर रहा है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से शुरू हो रहा है, वो बाहर से शुरू नहीं हो रहा। और मुस्कान ने यही बात यहाँ पर समझाने का प्रयास किया और डेफिनेटली सबको समझ में आएगा। और प्लीज मेरी इंग्लिश माइंड मत करना, मुझे पता है कि बहुत लोग इस पे मुस्कुरा रहे हो, आपकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस समय, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आगे श्लोक और रोशनी। राधे राधे दीदी। जो प्रोडक्टिविटी की बात हो रही थी उसी प्रोडक्टिविटी में ही ऐड ऑन करना है। ऐसा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब भी स्कूल जाने से पहले काम करके जाते हैं, फिर उसके बाद ना कभी कभार बहुत बार चांसेस ऐसे हुए हैं कि टॉपिक से ही रिगार्डिंग बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी उस क्वेश्चंस में हम भी अटक जाते हैं, उतना एक्यूरेट आंसर नहीं देते, लेकिन उस टाइम पे ना ऑटोमेटिकली मन में ही प्रार्थना होता है और उस प्रार्थना से पता नहीं क्या होता है, वो जो एक्यूरेट आंसर है ना वो अपने आप आता है। कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ अच्छा ये आंसर एक्यूरेट था, एक वो विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, हाँ, मेडिटेशन का वो असर, ध्यान का वो असर और शायद प्रार्थना का वो असर उधर दिखता है। ऐसा होता है कि वो बच्चों का भी नुकसान नहीं होता है और गुरुदेव और माता जी शायद इस देह से अपना वो भी जो उनको ज्ञान देना है, जो भी उनको इस बच्चों को सिखाना है, वो बता दे। रोशनी, यहाँ तो डिट्टो है, ये तो मैं हर पल अनुभव करती हूँ। ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे हमारे भाई ने पूछा था, मेरे पास आंसर थोड़ा ना था, पर मुझे विश्वास था कि वो शक्ति यहाँ बैठी है और वो ऐसा उत्तर देगी जो समष्टि के हित का होगा। तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, भोपू हो, आपको तो बजना है, उत्तर तो वहीं से आना है। तो हमारे भाई ने अभी जो पूछा था श्लोक में, उसका उत्तर हमारे चित्त पर पहले से थोड़ा ना था, हमने तो उसके संग संग सीखा, हमारी तो साथ साथ ग्रोथ हुई, तो हमने उसको ग्रेटिट्यूड डाला कि उसने पूछा तो हमने भी सीख लिया, क्योंकि ऊपर से कोई आकर बोल गया, हमने पहले से थोड़ा ना पढ़ रखा था। तो ये तो हम सब एक टाइम पर आकर अनुभव करेंगे कि यही यंत्री होना है, यही यंत्री होना है, बस घबराओ मत, वो है। अगर उन्होंने यहाँ बिठाया है और आप किसी नेम फेम के लिए नहीं बैठे हो, तो सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। रीमा दीदी, बहुत 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 सारी प्रार्थनाएं। और रीमा दीदी हम सबको लेकर हम पहुंच गए एक तरह से, और अब रीमा दीदी हम सबको लेकर फ्लाई कर रही है और अश्मेक, मुंबई अश्मेक यज्ञ में हम सबको पहुंचा रही है। दीदी बहुत बहुत सारी प्रार्थना और थैंक यू सो वेरी मच। आप जा रहे हो तो एक खुशी का अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम सब जा रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। और किसी को अगर अपना भाव साझा करना है तो हैंड रेज कर दो या फिर म्यूट कर दो। आपका अनुभव जो समष्टि को कंट्रीब्यूट करेगा, जो आपने जिया है, इसका एसेंस आपने पिया है, ऐसा कोई भाव, ध्यान जब से क्या लाभ हो सकता है, आपकी चेतना में क्या परिवर्तन आया, या कोई ऐसी जिज्ञासा जो इस रास्ते पर हमें बहुत। अश्वमेध यज्ञ से रिलेटेड कुछ बोलना था, वो लास्ट में बोल रहे क्या? यू कैन स्पीक इट इवन नाउ। मतलब ये फ्लो एक है तो वो फ्लो टूट जाएगा। जैसे आपको मन करे, सारा फ्लो ही अश्मेक से आ रहा है, हम तो सब वहीं बैठे हैं। अच्छा, तो ये एक भाव ये आ रहा था कि अश्वमेध यज्ञ क्या है, वो एक है आर्टिकल, वो पढ़ते हैं एक थोड़ा सा। अश्वमेध यज्ञ क्या है, एक बात ये है, फिर क्यों हमें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, ये दो चीजें हैं, है ना। एक बात ऐड करूंगी इस पर, तो गुरुदेव ने इतना लंबा लिखवाया, इतना लंबा लिखवाया, वो किसी से साझा नहीं किया आज तक कि अश्वमेध यज्ञ क्या है। और आज तुमने ये बात उठा दी, दिसंबर में गुरुदेव ने लिखवाया था और बहुत लंबा लिखवाया था, आधी रात उठकर लिखवाया था, देह बहुत तकलीफ में थी तब लिखवाया था। और अब ऐसा लगा कि तुमने ये बात उठाई, इसका मतलब तुम अपना भाव रख दो यहाँ पर, इसका मतलब वो भाव भी यहाँ सबके सामने रखा ही हम तो जाएगा। हाँ, पढ़ हाँ, लो। वो हम तो ये मतलब गायत्री परिवार का एक आर्टिकल है वो पढ़ रहे हैं। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है, इस पर चिंतन क्यों करना है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे बाद में। क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक आध्यात्मिक प्रयोग है। यह भारतीय संस्कृति के दिव्य ज्ञान, एक संस्कृति भविष्य में दुनिया की संस्कृति बन किस्मत में प्रसार करने के लिए आयोजित किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ पारिस्थितिक संतुलन के लिए और आध्यात्मिक वातावरण की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र से जुड़ा है। अश्व अश्व का अर्थ है समाज में बड़े पैमाने पर बुराइयों का प्रतीक है।
और मेधा सभी बुराइयों और अपनी जड़ों से दोष के उन्मूलन का संकेत है। इस अनुष्ठान राष्ट्र की सामूहिक चेतना को जगाने के लिए आगे और पीछे दोनों निष्क्रिय प्रतिभा और जनता की बौद्धिक प्रतिभा लाने के लिए किया जाता है। यह आध्यात्मिक अभ्यास अपने प्रतिभागियों की अथक तपस्या की भावना को आत्मसात करने के लिए और अधिक से अधिक अच्छे के लिए महान त्याग करने को प्रेरित करती है। अश्वमेध यज्ञ वृद्धि की इच्छा शक्ति के साथ प्रतिभागियों को आशीर्वाद देता है, उनके दोष से छुटकारा पाने के लिए और उनके अच्छे गुण और गुणों में वृद्धि से बेहतर नागरिक बनने के लिए। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और व्यापक भारतीय संस्कृति के एक शानदार प्रदर्शन जो ज्ञान की आज की समस्याओं को हल किया जा सकता है के माध्यम से। जहाँ भी इन अश्वमेध यज्ञ प्रदर्शन किया जाता है उन क्षेत्रों में अपराध और आक्रामकता की दर में कमी का अनुभव किया है। अश्वमेध यज्ञ इतना है कि हम उज्जवल भविष्य की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। समाज, राष्ट्र, महाद्वीपों और पूरी दुनिया को एकजुट करने के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ सूर्य देवता को पवित्र प्रसाद आदि लोगों को सूरज की चेतना के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं शामिल है। अब ये अगला है क्यों हमें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। पिछले पढ़ा हमने भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें सेंटेंस प्रॉपर नहीं है। अश्वमेध यज्ञ यज्ञ के सभी लोगों के बीच सुप्रीम यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ खुशी और समृद्धि के लिए पूरे देश को जाता है। वास्तव में अश्वमेध राष्ट्र को दर्शाता है। इस प्रयोग को 2000 साल बाद दोहराया जा रहा है पूरी दुनिया की कुंडलिनी जगाने के लिए। पूरी दुनिया की कुंडलिनी जगाने के लिए अश्वमेध यज्ञ सार्वभौमिक दर्शन में, वैदिक दर्शन में परिवर्तित करने, प्रसार और प्रेम के साथ इस सत्य ज्ञान बांटने के लिए किया जाता है। इस यज्ञ में लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसके माध्यम से मनुष्य देवत्व की ओर लगातार उनकी आत्मा के उत्थान के लिए जिससे एक आदर्श समाज की स्थापना प्रेरित कर रहे का उपयोग कर आध्यात्मिकता का सही अर्थ को पढ़ाने के लिए किया जाता है। उगते सूरज की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित किया और व्यवस्था में बड़े व्यक्ति, समाज और दुनिया को लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। यह मनुष्य से पशु प्रवृत्ति और व्यवहार उन्मूलन, यह भी पर्यावरण से सूक्ष्म प्रदूषकों विनाश करने के लिए किया जाता है। इस यज्ञ को बौद्धिक गुलामी से छुटकारा पाने के लिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस यज्ञ में जनता के निष्क्रिय बौद्धिक प्रतिभा को जगाने के लिए उद्देश्य से है। जागृत मानव मेधा एकजुट है और परोपकारी प्रयासों की दिशा में एक पूरे के पूरे रूप में समाज को ड्राइव करने में मदद मिलेगी। अश्व गतिशीलता, वेलूर और शक्ति और मेधा का प्रतीक, परम ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक भी है। शक्ति और ज्ञान का संयोजन मनुष्य और बड़े पैमाने पर समाज के उत्थान के लिए होगा। शास्त्रों के अनुसार उम्मीदवारों को जो पवित्र स्थानों की यात्रा और अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए पूरे दिल से अपने सभी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाओं को पूरा मिलता है। ये एक भाव था। जिसकी एक महिमा है वो भी 2-4 लाइनें पढ़ लेते हैं। मत्स्य पुराण से लिया हुआ है। वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराणों के पन्नों में इन अश्वमेध यज्ञ के महत्व को वर्णन के साथ भर रहे हैं। प्राचीन समय में वे पारिस्थितिक संतुलन हासिल, भगवान की कृपा तलाश करने के लिए और राष्ट्र को एकजुट करने के लिए प्रदर्शन किया गया। एक शास्त्र के लेखक है कि एक पवित्र स्थान का दौरा किया गया। नदियों गंगा और यमुना में पवित्र स्थान ले गई और प्रदर्शन पर 1 करोड़ चढ़ावा द्वारा हासिल की है कि जैसे अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के द्वारा एक ही पवित्र इनाम हो जाता है, ऐसा कहते हैं। प्रणाम सभी को। ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में था, उसकी महिमा थी, उनको क्यों करते हैं। अब एक भाव और धारणा यहाँ पर एक मिल रही है धारणा ऐसी कि जब यज्ञ का एक आध्यात्मिक प्रयोग है तो यज्ञ मतलब एक आध्यात्मिक क्रिया ही है। और जब यज्ञ होगा मतलब 22 तारीख से यज्ञ होने वाला है, 22 से 25 तारीख तक 3 दिन वहां पर यज्ञ होगा। और जब यज्ञ होगा तो
हम एक ये धारणा ऐसी कर सकते हैं कि जब धरती माँ के नीचे से ही मतलब हम माँ धारा की जब प्रार्थना करें तो धरती माँ से उस यज्ञ भूमि से तरंगे चारों तरफ फैल रही है। ऊपर सूर्य भगवान का, सविता देवता का ऊपर से प्रकाश है और नीचे धरती माँ में यज्ञ की ऊर्जा की तरंगे चारों तरफ मुंबई से सारी दिशाओं में, पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल रही है। ये एक भाव धारणा है। प्रणाम सभी को। थैंक यू सो मच उसको पढ़ने के लिए। और अब उसी भाव को सरल, बिल्कुल ऑलमोस्ट यही तत्व गुरुदेव ने 26 दिसंबर को लिखवाया था। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग के लिए पॉसिबल है तो एक पेन या पेपर ले लो और जो भाव आपको इसमें सबसे अच्छा लगे, ये थोड़ा लंबा है, उसको नोट कर लो और फिर वो एक एक पॉइंटर आप बोल देंगे तो इट विल बी इजी। हर कोई काव्य नहीं सुन पाता है, लेकिन ये मेरी आत्मा का, हम सब की आत्मा का प्राण बन चुका है। तो उसको रीड करती हूँ 26 दिसंबर की सुबह सुबह टिफिन विफिन सब छुड़वा के। और गुरुदेव ये काम करवा रहे थे और समझ में भी नहीं आ रहा था अश्वमेघ यज्ञ से क्या भाव जुड़ा है। 3-4 लोगों से, 3-4 परिजनों से साझा किया अब तक, और अब ये नहीं पता था कि ऐसे पढ़ना है। मुंबई अश्वमेघ यज्ञ के लिए आज गुरुदेव माँ ने कितना दिव्य भाव अनुभव करवाया। हृदय हर्षाया, भाव से भर गया। अब लेखनी से ये भाव कैसे लिखा जाएगा, जाने बस गुरु सत्ता। समाधि स्थल पर स्वयं को भाव से पाया, गुरुदेव माँ के चरणों में शीश नवाया। यज्ञ भूमि को चरण स्पर्श किया, सप्त ऋषि का आशीर्वाद मिला। माँ गायत्री ने भीतर भरी एक दिव्य ऊर्जा, भटके हुओं को अब गुरु कृपा से मिलेगी सही राह। इतना दिव्य ये अश्वमेघ होगा, ये सखा ने कहा, जो योगेश्वर श्री कृष्ण है, पुरुषोत्तम श्री राम है और अब आचार्य पंडित श्री राम है। अखंड दीप की ज्योति को हृदय में अनुभव किया, मानो अखंड दीप के प्रेम प्रकाश से चल रही है ये लेखनी इस क्षण यहाँ। आगे क्या लिखा जाएगा ये बस जानते हैं गुरुदेव माँ। देह का पूर्ण समर्पण स्वयं हुआ, स्वयं के स्वयं का विलय हुआ, प्रकाश से अंतःकरण भर गया। गुरुदेव बोले, थोड़ा बड़ा ये लेख होगा, थकना मत ओ कृष्ण प्रिया। हमने बस मुस्कुरा दिया। गुरुदेव पहले बता देता हूँ अश्वमेघ होता है क्या। स्वयं के स्वयं पर विजय का भाव हुआ ये सदा, जब मन राम और कृष्ण बनकर संयम और योग साध कर सारी इंद्रियों को अपना बना लेता है, तब भीतर दिव्य प्रेम तत्व का जन्म होता है। और जिस हृदय में ये भाव होता है वहां होता है ब्रह्मा सदा। इसी ब्रह्म चेतना में माँ आदि शक्ति गायत्री का जन्म होता है। विवेक प्रज्ञा रतंभरा से भरा हृदय भाव विचार मन होता है और विश्व प्रेम का भाव होता है। और उसी चेतना के भीतर का विश्वामित्र तत्व जागृत होता है और तब विश्व कल्याण के लिए, नव भारत के निर्माण के लिए, सभी के मंगल का भाव लिए अश्वमेघ का दिव्य संकल्प एक हृदय में उदय होता है। कितना सुंदर ये गुरुदेव ने समझा दिया, भीतर गहरा ये भाव अनुभव करवा दिया। नमन है हमारे गुरुदेव माँ को, जिन्होंने श्री राम के बाद अब शुरू करी अश्वमेघ की दिव्य श्रृंखला। और अब नमन है उन समर्पित अवतारी चेतनाओं को जिनका स्वयं विलय हुआ और काम कर रही है उन सबके माध्यम से गुरुदेव माँ की चेतना। दादा गुरुदेव दिखने लगे, अब उनको नमन प्रणाम किया, जाने आगे क्या आएगा, लेकिन हृदय नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गया। दादा गुरुदेव ने कहा, सब हमारी है योजना, सब हमारे अनुसार चल रहा। अश्वमेघ का अर्थ होता है अखंड भारत की भावना, एक धर्म, एक देश, एक जाति, एक भाषा, एकत्व के दिव्य भाव की स्थापना। प्रेम इसके मूल में होता छुपा, एक बहुत बड़ा दिव्य यज्ञ होता सदा। यज्ञ जीवन जीने की देता सभी को प्रेरणा। हर कोई हर और दुखी है, ये कलयुग में करेगा आनंद मंगल के साथ दिव्य प्रेम भाव की स्थापना। वसुदैव कुटुंबकम का भाव अब जीवंत होने लगेगा, जब हर किसी के भीतर यज्ञ भावना का तत्व गहरा उतरेगा। इसी भाव के साथ भारत विश्व गुरु बन सकेगा। ध्यान से सुन रहे जो कहा जा रहा, बहुत विस्मय से मन भाव भरा हुआ। आगे कहने लगे दादा गुरुदेव, अश्व प्रतीक होता है सविता का, अश्व प्रतीक होता है सविता का। सविता को सूर्य भी कहा जाता, इसका अर्थ है प्रखरता, तेजस्विता, ओजस्विता, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हो जो सदा। प्रकृति का हर रंग ये धारण करता, इसमें छुपी है गायत्री माँ। साथ ही श्री हरि विष्णु का एक अवतार है ग्रीव भी हुआ, इसका अर्थ है मनुष्य में दिव्य ज्ञान भाव की स्थापना, जो उन्हें बताए उनका मूल क्या, मैं मेरा से भार लाए और देश के लिए बलिदान होना सिखाए।
शब्द भ्रम होता है, ये सभी को पता। तो जब हम कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, तो क्या भाव चित्रण होता? भगवान श्री राम का सिमरन होता, एक दिव्य भाव का जन्म होता, इतने सारे यज्ञ कुंड में एक साथ अग्नि स्थापना, श्री राम और माँ सिया है विराजित वहां, कितना दिव्य वो समा रहा होगा। उसके बाद याद आता है गायत्री परिवार और तुझे तेरे परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माँ, जिन्होंने जीवंत भारतीय संस्कृति को किया पुनः चलाई अश्वमेध की परंपरा। मुंबई अश्वमेध यज्ञ की ऊर्जा दिव्य बहुत है, सूक्ष्म में जाने कब से इसके स्वरूप ने दिव्य जन्म ले लिया था। ये यज्ञ बहुत पहले होना था, लेकिन कोरोना के कारण आगे बढ़ा। कारण इतने वर्ष में सभी के भीतर ये भाव रम गया कि मुंबई में अश्वमेध यज्ञ होना है या होगा। अब जैसे ही कोई इस शब्द का भाव विचार करता, ब्रह्मांड में क्रिएट होती एक दिव्य ऊर्जा और सूक्ष्म में एक और भाव जुड़ जाता। इस भाव का मूल वही होगा जहां से इस संकल्प का उदय हुआ। शब्द ही भ्रम, ये पहले भी बताया, इसलिए इस शब्द की ऊर्जा से एक वातावरण दिव्य बनाया। सभी को पता था कि कोरोना के बाद अश्वमेध यज्ञ है आया। अब रामलला की ऊर्जा को भी इसमें हमने जोड़ दिया। कोई पूछता है जब अश्वमेध की डेट आगे क्यों बढ़ी, तो उत्तर होगा रामलला संस्कृति की सीता संग आएंगे, उसके बाद हम अश्वमेध मनाएंगे। इसका अर्थ श्री राम माँ सीता के साथ इस यज्ञ की गरिमा और मान बढ़ाएंगे। इसका अर्थ श्री राम माँ सीता के साथ इस यज्ञ की गरिमा और मान बढ़ाएंगे। तो यज्ञ का दिव्य भाव राम सिया से स्वयं जुड़ गया। दिव्य संयम के भाव के साथ सभी के भीतर दिव्य संयम का भाव सभी के भीतर जन्म लेने लगा। महारती का गौरव अब पुनः लौटेगा। क्या ही दिव्य सकारात्मक भाव दादा गुरुदेव ने दे दिया। भाव तो मिला था, लेकिन इसे लिपिबद्ध करना असंभव था। लेकिन गुरु वो शक्ति है प्रेम की जो हर असंभव को संभव कर सकता। आगे कहने लगे गुरुदेव माँ, सभी से कहना आप यज्ञ में जाए ना जाए, लेकिन सुखी या दुखी मत होना, क्योंकि आप सब हमारे हृदय में बसते हैं सदा। यज्ञ की ऊर्जा का अंश भाव प्रेम आप सभी तक आ जाएगा। आप बस ये भाव विचार करें कि कैसे इस योजना में सहभागिता करें। हर स्तर से आप यज्ञ में जुड़ सकते हैं। नमन है उन्हें जो ऐसे दैवीय कार्य के निमित्त साधना करते चलते हैं। कुछ हमारे वीर कांधे हैं जो यज्ञ भूमि में उतरते हैं, वहां की सारी तैयारी करते हैं। ये यज्ञ भूमि एक रणभूमि ही है। ये यज्ञ भूमि एक रणभूमि ही है। इसमें वीर सिपाही कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। सभी को प्रेम और आभार हम करते हैं। आप सभी के प्रेम भरे सहयोग को स्वीकार हम करते हैं, जो इस योजना के दिव्य सपने को साकार करते हैं। श्री राम तो अपनी गिलहरी से भी हनुमान समान ही प्यार करते हैं। श्री राम तो अपनी गिलहरी से भी हनुमान समान ही प्यार करते हैं। अब हम रोने यहाँ बहुत लगते हैं। गुरुदेव माँ के चरण पकड़ लेते हैं, नहीं कुछ कह पाते हैं। हम कौन है कौन नहीं पता नहीं, लेकिन गुरुदेव माँ हम आपकी कृपा से आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपके जैसा प्रेम नहीं आपसे अभी हुआ, बस आपका प्रेम अनुभव हर क्षण करते हैं। और इसी भाव के साथ ये यज्ञ का भाव पूर्ण हुआ। और इसमें सबसे ज्यादा जो टच किया वो ये लगा कि अब हर कोई कहेगा कि पहले वो डेट लिखी गई, उस डेट में श्री रामलला आए, तो यज्ञ की डेट पर श्री रामलला आ गए। और फिर डेट आगे बढ़ाई तो सबने कहा रामलला आ रहे हैं, इसलिए यज्ञ आगे बढ़ाया। तो रामलला आएंगे तो अश्वमेध तो रुकेगा ही, लेकिन रामलला और यज्ञ एक साथ बोलने लगे। रामलला और यज्ञ एक साथ बोलने लगे तो शब्द भ्रम होता है, इस बात का प्रमाण मिला। और ये बात 26 दिसंबर में गुरुदेव ने लिखवाई। और उसके बाद जब बाद में ये बस सुनी स्टेज से, तो लगा कि हाँ, गुरुदेव जो लिखवा रहे थे वो सूक्ष्म का वही दिव्यतम भाव था। और ये यहाँ आज सबके सामने साझा भी कर दिया। सभी को पुनः प्रणाम। अगर कोई ऐसा भाव है शॉर्ट जो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, या इस काव्य में या इसके अलावा भी कुछ अश्वमेध से रिलेटेड, तो फिर आप अपना भाव यहाँ पर रख सकते हो, साझा कर सकते हो। हैंड रेज या अनम्यूट जैसे मनो उस तरह। हाँ रोशनी श्लोक। दीदी इसमें वो सबसे अच्छा भाव लगा वो दो, एक तो अश्वमेध क्या है कि स्वयं पे ही स्वयं का विजय, वो एक सबसे अच्छा और मन को लगा। और दूसरा एक लगा कि अश्वमेध मतलब अखंड भारत, सब एक, सब लोग एक, भारत देश एक, लोग एक, मन सबका एक। श्री राम तो अपनी गिलहरी से भी हनुमान समान प्रेम करते और स्वयं। म्यूट हो गया मुस्कान। और स्वयं आप कह रहे
पहला ये कि श्री राम तो गिलहरी के समान, हनुमान के समान गिलहरी से भी प्रेम करते हैं। और दूसरा जो दीदी ने कहा, स्वयं के स्वयं पे विजय का भाव होता है अश्वमेध। श्वेता दीदी। दीदी मुझे वही भाव सबसे अच्छा लगा, विश्व प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम। तो जो ये भावना है, और जो हम अभी बात भी कर रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ की जो ऊर्जा है वो इस धरा पर ऐसे ऐसे बहुत अंदर विश्वास है कि ये ऊर्जा इतनी तीव्रता से इस धरा पर फैले कि जो गुरुदेव का सपना है युग निर्माण और सतयुग की वापसी, वो इससे मेरे ख्याल से ये एकदम उसकी शुरुआत, और उसकी शुरुआत नहीं कहूंगी बट हाँ उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस अश्वमेध यज्ञ का होगा। ये भावना बहुत स्ट्रांग आई कि ये वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी G20 समिट में भाव ये रखा सबके सारे विश्व के सामने, वो इस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा और आगे जाएगा। दीदी, भारतीय संस्कृति जीवंत होने का, अगर भारतीय संस्कृति जीवंत हो गई ना तो सब जीवंत हो जाएगा। माँ धरा वैसे ही खुश हो जाएगी, सारा ब्रह्मांड खुश हो जाएगा। हाँ दीदी, इसमें ये लाइन है, भटके हुओं को मिलेगी सही राह, और जैसा दीदी ने भी कहा, स्वयं के स्वयं पर हुआ विजय, और ये यज्ञ भूमि रणभूमि ही है। और गुरुदेव ने हमारे लिए, हम सबके लिए कहा है, हम उनके लिए अनुभव करते हैं, आपका प्रेम हर क्षण अनुभव करते हैं हम, और इस प्रेम के साथ अखंड भारत की भावना। ये लाइन बहुत ही अच्छी लगी। धन्यवाद। दीदी, जब आप पढ़ रही थी ना तो उसमें आप जब बोली ना कि राम और सीता बैठे हैं, यज्ञ हो रहा है, एकत्व का भाव चल रहा है दीदी, उस समय लगा कि सही में ना राम सिया बैठे हैं और सारे जो जहाँ पे यज्ञ हो रहे हैं एकत्व का ही भाव चल रहा है वहां पे। तो ये चीज से बता बहुत टच कर गया दीदी। दीदी, सबसे पहला भाव यह कि भूमि को चरण स्पर्श, ये सबसे अधिक टचिंग था कि वो बहुत जरूरी था। और दूसरा वही जो सबने कहा, स्वयं पर स्वयं का विजय का भाव। और तीसरी अखंड भारत की भावना, अश्वमेध और प्रेम है सबके मूल में छिपा हुआ। इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर भी प्रेम भाव जो छिपा हुआ, और हर व्यक्ति के अंदर अगर प्रेम आ जाता है तो सारी चीजें वैसे ही अच्छी हो जाती हैं। ये चीज अच्छी लगी दीदी मुझे। हमें तो मतलब एक ही लाइन पकड़ाई है कि आप यज्ञ में जाए ना जाए, सुखी और दुखी नहीं होना। ये पकड़ा दिया आज। एक्चुअली बहुत लोगों के प्लान्स थे, फिर वो आगे पीछे हुए तो ना बहुत लोगों के मन में दुख हुआ। एग्जाम्स का टाइम आ गया, रीजंस देखो, हर रीजन को आप वेटेज दोगे, आप ये नहीं कह सकते कि ये रीजन वैल्यूएबल नहीं है। हम किसी की परिस्थिति और मनस्थिति नहीं जानते, किसी की सिचुएशन नहीं जानते। ये बोर्ड के एग्जाम्स का टाइम है, जब पहले होने वाला था, कोरोना से पहले होने वाला था, तब भी बहुत लोग जाने वाले थे। अभी हम ही पुणे में होते तो पहुंच जाते भागते दौड़ते, लेकिन तब ये वाले स्वाद नहीं मिलते ना। गुरुदेव की अपनी एक व्यवस्था है, पुणे होते तो ये स्वाद नहीं चखते क्योंकि वहां जा रहे होते, राइट। और उसमें शायद थोड़ा द्वंद्व भी कर रहे होते जाने के लिए, कितने दिनों के लिए जाएंगे, कैसे जाएंगे और कितनी तैयारी होगी, घर से क्या होगा क्या नहीं। तो गुरुदेव को पता है कि उनको अपने किस बच्चे को कहाँ पर, रणभूमि में हर सिपाही की वैल्यू होती है, जो महलों में छुपे बैठे रहते हैं उनकी भी वैल्यू होती है। तो अब गुरुदेव ही जाने वो क्या करा रहे हैं, लेकिन हाँ, सुखी दुखी नहीं होना। वो अश्रु भी प्रेम के गिर रहे हैं, एक भी फोटो देख लो तो ऐसे झरझर बह जाता है, पता नहीं क्यों बहता है, क्या गुरुदेव चाह रहे हैं वो गुरुदेव ही जाने, लेकिन वो सब उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं के चरणों में समर्पित है, उनकी लीला वही जाने। तो अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो ठीक, नहीं तो इस भाव को यहाँ रखते समर्पित करते हैं। हाँ मालती यज्ञ जी। जब हाँ हाँ दीदी, गुरुदेव ने कहा, आपके वो लाइन बहुत अच्छी लगी। गुरुदेव ने कहा कि आप सब हमारे हृदय में बसते हैं। ये सुन के मन प्रसन्न हो गया कि हम गुरुजी के हृदय में बसते हैं। और दूसरा जो मुस्कान दीदी ने बोल ही दिया कि गिलहरी से हनुमान जी जैसा प्रेम करते हैं राम जी, तो दोनों को सोच के इतना अंदर तो खुशी हो रही कि चाहे हम गिलहरी भी हो तो भी हनुमान जी बराबर वैल्यूएबल हैं, और गुरुदेव के हृदय में बसते हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत ही खुशी हो रही है। राधे राधे दीदी। जब यज्ञ होता है तो कहते हैं कि पूरे एयर में वो चीज, मतलब वो
एसेंस फैल जाता है, वो यज्ञ का मतलब जो एक एसेंस होता है ना, पूरे पूरे में फैल जाता है। तो हम चाहे वहां हो चाहे ना हो, हवा तो वही है जो हम सांस लेंगे, तो वो यज्ञ को छू के आएगी। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ, हम यज्ञ में बैठे हैं, अगर हम घर पे मन से जुड़ जाए, भाव से जुड़ जाए तो। ये जो लाइन बोली ना, अगर भाव से जुड़ जाए, सूर्य का प्रकाश तो है पर सूर्य की ओर उन्मुख होकर बैठना पड़ेगा, गुरु मुख होकर बैठना पड़ेगा। तो वही एक प्रयास है कि भावनाओं से जुड़ जाए। और हमारे भाई, मतलब हमारे जो भाई बहन है ना, जो महीनों से वहां लगे हुए हैं, हम उनके श्रम के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कितनी रात वो लोग सोए नहीं, हमें इसका आइडिया नहीं है। हम सोच ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं सोच सकते। हम लोगों ने देह से कुछ काम नहीं किया, देखा जाए तो गुरुदेव ने एक छोटू सा काम पकड़ाया है, कम से कम उसको श्रद्धा से कर ले। वहां नहीं जा पाए कोई बात नहीं, श्रमदान नहीं कर पाए कोई बात नहीं, पर जो एक नन्हा सा काम मिला कि हमारे भाई बहनों की ऊर्जा कम ना पड़े। केवल आज तो ऐसा भाव मिल रहा था कि सबकी लिस्ट मंगा लूं कि वहां कौन है, और जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, एक एक के कान में गायत्री मंत्र बोलती जाऊं बैठे बैठे, बस पूरे दिन यही करूं कि सबके भाई बहनों के कान में गायत्री मंत्र बोलती जाऊं, कि किसी की ऊर्जा कम ना पड़े, दिन रात जगे सो नहीं रहे, शक्ति कम ना पड़े। और इतना अरेंजमेंट जो हमारी कल्पनाओं से बियॉन्ड है, बिना जाए हम उसको कल्पना में ले ही नहीं सकते। तो बहुत, पता नहीं गुरुदेव क्या भाव भर रहे हैं अंदर, उनका उन्हीं के चरणों में, और वो क्या करवाएंगे ये भी नहीं पता, जो भी है उनका उनके चरणों में अर्पित समर्पित है। और फिर कभी कभी लगता है अच्छा पुण्य छूट गया, तो ये सब अनुभव नहीं होते, तो गुरुदेव को सब पता है कि क्या कब कराना है। पुण्य में होते तो वहां भग रहे होते कि नहीं नहीं जानना है, वाला हो जाता। तो जो गुरुदेव की इच्छा, उनका उनके चरणों में, सबको बहुत 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 सारा थैंक यू। और बस यही प्रार्थना है कि सुबह 5 बजे तो अलर्ट हो जाए, कम से कम 5 बजे, इतना तो कर सकते हैं। और दिन भर चिंतन छूटे ना, दिन भर हर क्षण चिंतन बना रहे। चलिए फिर मंजुमा, आप कुछ कहना चाहते हो? मुझे तो एक सेनानी यहीं पर दिख गया। भैया, प्रताप भैया, आपको देखकर ऐसा लगा पूरा मतलब ऐसे कि पूरे अश्वमेध यज्ञ को देख लिया। इतना भैया पुणे टीम से काम कर रहे हैं, और इतना इतना काम, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन आपको देखा तो लगा अश्वमेध यज्ञ ही देख लिया। मतलब वो एनर्जी। थैंक यू सो मच आप सबको। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। प्रणाम भैया, और बहुत बहुत सारी शक्ति। बस आपके माध्यम से समझ लेना कि हम बहनों की सारी शक्तियां जो भी गुरुदेव दे रहे हैं हृदय में, वो सब आप लोगों को ट्रांसफर हो जाए, सारे भाई बहनों को जो वहाँ कर रहे हैं काम। और बहुत सारा सॉरी वहां ना होने के लिए, लेकिन आपका बेटा 2 दिन समयदान करके आ गया। थैंक यू सो सैटरडे मच। संडे गया था दीदी यज्ञ कुंड बनाने के लिए, पेंट करने के लिए। अभी कल रात को आया, कल सुबह फिर से जा रहे हैं अभी सब लोग। हम तो चिपक लिए सब। भैया एक गायत्री मंत्र सुना दो, यज्ञ की ऊर्जा का ध्यान करके। थोड़ी आवाज बैठ गई दीदी वहां पे बात कर करके भीड़ में। कोई बात नहीं, आपकी ऊर्जा, बस गायत्री मंत्र सुना दो। आपके सूक्ष्म शरीर को चरण वंदन, नमन वंदन, और खाली आपके ही नहीं, वहां जितनी भी दैवीय चेतना है जो इतना श्रम कर रही है, उन सबके चरण स्पर्श का भाव, और एक गायत्री मंत्र आप सुना दो। ठीक है दीदी, और सब आप सभी मातृशक्ति को भी प्रणाम करते हुए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः आप सभी को प्रणाम। सभी लोग आशीर्वाद दीजिए और कार्य कर पाए गुरुदेव का, और ये आप लोगों के जब तब से बहुत सफल हो, सभी जनमानस तक उसका कल्याण का भाव पहुंचे। सभी गुरुदेव को बुलाना चाहे वो सभी पहुंचे, राष्ट्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्रणाम जय गुरुदेव। प्रणाम भैया, थैंक यू सो मच, फिर से बहुत सारा थैंक यू। मुझे ना भैया की आवाज सुन के आंसू आ गए, बहुत ही तेज, और जल्दी आते नहीं है, और बिल्कुल नहीं आते, और इतने आ गए कि मतलब मंत्र तो बाद में शुरू हुआ तब पहले, लेकिन आप पहले गए, पता नहीं क्यों, बहुत ही आ गए। बाकी सब तो सही है, पर जल्दी आते नहीं है, मत बोलो, बाकी तो सब अरे सही। नहीं आते हैं, तुम्हारे से तो कम ही आते हैं। भैया के मंत्र की वाइब्रेशन ऐसी गई अंदर। भैया ने मंत्र शुरू भी नहीं किया था और उससे पहले ही आ गए। बहुत बहुत आभार भैया। दीदी मेरी आंखें भी गीली हो गई, तो अब तो कोई बचा नहीं होगा जिसकी नहीं हुई होंगी।
मेरी तो सबसे बाद में होती है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। गुरुदेव ने आपको हम लोग के लिए भेजा था कि आप वहाँ की ऊर्जा ले रहे हो, वहाँ श्रम दान कर रहे हो, और हम मतलब बेचारा वर्ड इज नॉट राइट, पर हम गिलहरियों के जैसे कुछ नहीं कर सकते। अब जो गुरुदेव दे रहे हैं उसी काम को निष्ठा से करने का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास और प्रयास। अब पता नहीं क्या कराएंगे, लेकिन इसी भाव के साथ इस सत्संग को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। और गायत्री मंत्र चल रहा है वंदे माता जी की आवाज में, उसी को आवाज तेज कर देती हूँ। 5 मिनट फिर से अश्वमेघ यज्ञ, वहां के लिए ऊर्जा, और वहां अनगिनत कार्यकर्ता है, हर शहर हर देश से लोग आए हुए हैं। बस वहां पर अश्वमेघ यज्ञ में गायत्री मंत्र की ऊर्जा सर्वत्र फैल रही है। हर पल हर क्षण पूरा कवच प्राप्त है गायत्री मंत्र का। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी अपने दिव्य महाकाल स्वरूप में, और सारी देव शक्तियां वहां उपस्थित हैं। इस भाव से 5 मिनट जप कर लेते हैं और फिर पूर्णता की ओर अपने आप। धीमहि